दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 7 में चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं कोर्ट द्वारा समन जारी कर या किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा आदेश निकालकर कोई भी डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें पेश करने के लिए आदेश जारी करना इस संहिता के अंतर्गत आएगा। सेक्शन 91 में सीआरपीसी कहता है कि दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन, यानी दस्तावेज या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी चीज़ है उसको न्यायालय में पेश करने के लिए मजिस्ट्रेट समन जारी करेगा। नंबर 1 है, जब कोई न्यायालय या पुलिस स्टेशन का भार साधक अधिकारी यानी एसएचओ किसी जांच, विचारण, अन्वेषण या अन्य कार्रवाई के लिए जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय पुलिस अधिकारी के समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या चीज़ का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है, तब जिस व्यक्ति के कब्जे में या अधिकार में ऐसी चीज़ या दस्तावेज होने का विश्वास है, उसके नाम न्यायालय समन और अधिकारी लिखित आदेश उससे संबंधित कारित करेगा। उस समन या आदेश में लिखे समय, दिनांक व स्थान पर हाजिर हो और पेश करे। यदि दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने को कहा गया और वह व्यक्ति स्वयं हाजिर नहीं हो पाया किसी वजह से, तो और दस्तावेज और चीज़ें उसने पेश करवा दी, तो समझा जाएगा कि उसने आदेश की पालना की है। धारा 100 सीआरपीसी यानी सेक्शन 100 सीआरपीसी, बंद स्थान की भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे, यानी कोई बंद स्थान है उसका मालिक उसकी तलाशी लेने देगा। सेक्शन 100 के अंदर 8 पॉइंट है कि किस तरह से वो मालिक जो वारंट का निष्पादन कर रहा है या उसके पास आदेश है उसका पालन कर रहा है, तो उसको किस किस तरीके से वह उस स्थान की तलाशी लेने देंगे। नंबर 1 है, इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है, तब उसका मालिक या निवास करने वाला व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, मांग करने पर वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें प्रवेश करने देगा तथा तलाशी के साधन की उचित सुविधा देगा। धारा 2 ये बताती है, यदि उस स्थान में आसानी से प्रवेश प्राप्त नहीं हो रहा, यानी कि वहाँ का मालिक या भार साधक अधिकारी उस जो निष्पादन कर रहा है अधिकारी उसे आसानी से जाने नहीं दे रहा और वहाँ जाना ज़रूरी है, प्रवेश करना ज़रूरी है, कहीं माल खुर्द बुर्द ना कर दे या कोई व्यक्ति वहाँ छुपा हुआ है तो चला नहीं जाए, इसलिए अर्जेंट है, तो अधिकारी धारा 47 की उपधारा 2 का पालन करते हुए ये कार्यवाही करेगा। धारा 47 की उपधारा 2 कहती है सीआरपीसी की कि ये कहती है कि यदि मालिक या वहाँ का भार साधक अधिकारी उसे प्रवेश लेने से मना करता है या नहीं जाने देता या उसे उसका साथ नहीं देता, तब वो उसको खिड़की और दरवाजे तोड़कर अंदर प्रवेश कर सकता है। उपधारा 3, जहाँ पता चलता है कि या संदेह है कि ऐसा स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति छुपा है जिसके पास ऐसी वस्तु छुपाई हुई है जिसकी तलाशी लेना आवश्यक है, तो उस स्थान पर उस व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी। यानी जहाँ पर बंद स्थान पर कोई वारंट का निष्पादन या किसी लिखित आदेश के पालन कर रहा है, वहाँ पर कोई व्यक्ति मिलता है जिसे ये संदेह होता है कि उसने कुछ अपने शरीर पर कुछ चीज़ छुपा रखी है, तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी। अब व्यक्ति की तलाशी कौन से सेक्शन में लेंगे? 51 सीआरपीसी के तहत व्यक्ति की तलाशी लेंगे, लेकिन यदि महिला है तो महिला द्वारा ही तलाशी ली जाएगी। यह तलाशी 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत ली जाएगी। उपधारा 4, इस संहिता के अधीन तलाशी लेने वाला अधिकारी तलाशी से पूर्व तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए 2 स्वतंत्र गवाह या अन्य गवाह भी हो सकते हैं, उस मोहल्ले का हो या अन्य मोहल्ले का, यदि ये वहाँ नहीं मिल रहे तो वो अन्य मोहल्ले से भी ले सकते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, लेकिन लिखित आदेश देकर,
क्योंकि उस मोहल्ले का व्यक्ति साक्षी बनने को तैयार नहीं है, तब वह लिखित आदेश देकर गवाह बना सकते हैं। उपधारा 5 तलाशी साक्षियों की उपस्थिति में ली जाएगी, यानी जितने साक्षी उन्होंने लिखित में लिए हुए हैं उनके उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी और क्रमबद्ध तरीके से ली जाएगी। और जो तलाशी क्रमबद्ध तरीके से ली जाएगी, जहाँ जहाँ जो सामान मिलता है उसकी एक सूची अधिकारी द्वारा बनाई जाएगी और उसके साक्षीगण के समक्ष ये सूची तैयार की जाएगी। यदि न्यायालय द्वारा चाहने पर उस गवाह को बुलाने का समन वह जारी कर सकता है। उपधारा 6 तलाशी की सूची पर हस्ताक्षर होने के बाद एक प्रति उनमें से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को दी जाएगी। जो सूची तलाशी के दौरान बनाई गई है कि किसमें क्या सामान मिला है, उसकी एक प्रति जो साक्षीगण वहाँ पर उपस्थित थे उसमें से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को एक प्रतिलिपि दी जाएगी और उसमें उसके सिग्नेचर होंगे सबके। उपधारा 7 जब इसी उपधारा के 3 में कोई व्यक्ति बंद स्थान पर मिला और उसकी तलाशी ली गई, तो तलाशी के दौरान जो भी वस्तु या कोई भी सामग्री अगर मिलती है उसकी सूची तैयार की जाएगी और उस सूची पर उस व्यक्ति के सिग्नेचर होंगे जिसकी तलाशी ली गई है और उसे एक प्रति दी जाएगी। उपधारा 8 यदि कोई व्यक्ति तलाशी में हाजिर होने या साक्षी बनने के लिए लिखित आदेश की अवहेलना करेगा तो समझा जाएगा कि उसने आईपीसी की धारा 187 के अधीन अपराध किया है। 187 की कहती थी कि लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 माह या 200 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 102 सीआरपीसी कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। अभिग्रहित यानी अपने कब्जे में लेना। उपधारा 1 कोई पुलिस अधिकारी किसी संपत्ति को कब्जे में ले सकता है कब? जिसके बारे में ये संदेह है कि ये चुराई हुई है या ऐसी परिस्थिति में पाई गई है जिससे कोई अपराध के किए जाने का संदेह हो, तब वह संपत्ति स्वयं के कब्जे में ले सकता है। धारा 2 यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो अभिग्रहण सूचना तत्काल देगा स्टेशन ऑफिसर को। उपधारा 3 में बताया गया है कि उपधारा 1 के अधीन जो भी पुलिस अधिकारी ये कार्य कर रहा है जिसने भी वो संपत्ति अभिग्रहित की है, उपधारा 2 में तो वो अपने अधीनस्थ जिसके अधीनस्थ है उस एसएचओ को इसकी सूचना देगा और उपधारा 3 के अंदर अपने क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को यह सूचना देगा कि उसने ये संपत्ति अभिग्रहित की है। वह न्यायालय में नहीं लाई जा सकती। जैसे संपत्ति को रखने का उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई आती है, जहां अन्वेषण के लिए संपत्ति को लगातार पुलिस अभिरक्षा में रखना आवश्यक न हो, वहां वह उस संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो वचनबद्ध करते हुए बंधपत्र निष्पादित करे कि वह संपत्ति को जब भी न्यायालय की उपेक्षा किए जाने पर पेश करेगा। किंतु संपत्ति का मालिक अज्ञात हो या उस वक्त वो अनुपस्थित हो और ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम हो तो इसे पुलिस अधीक्षक के आदेशों से तुरंत नीलाम किया जाएगा।